सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बांग्लादेश हमारा। बिल्कुल एंडिंग पॉइंट है ये बांग्लादेश का, बे ऑफ बंगाल। अब शेला रिवर में भी आप देखोगे तो पूरा मैंग्रोव ही मैंग्रोव। हियर्ड अबाउट हरियाणा, लस्सी अच्छी मिलती है। जोर लगा के आपकी गन भी काम नहीं आई, यहाँ बोट फंस गई हमारी। शिप में देखो फ्यूलिंग होते हुए देख रही हूँ। और फ्रांस का दाव फंस गया रे मिट्टी में। हाँ जी, तो हमने कल इंडियन लड़की के व्लॉग के ऊपर रिएक्शन दिया था जो कि क्रूज शिप के अंदर आई थी और वो आगे की तरफ विजिट करी थी। कोल्हान सिटी के अंदर उन्होंने शिप पकड़ा था और शिप से आगे वो जा रही थी। आज हमारे पास उनका एक इंटरेस्टिंग सा दूसरा व्लॉग आया जिसके अंदर वो सुंदरबन की फॉरेस्ट के अंदर जाएंगी और शिप के जरिए जाएंगी। जो क्रूज शिप था, पूरा व्लॉग काफी जबरदस्त होने वाला है क्योंकि इंडियन लड़की बांग्लादेश के अंदर इस तरीके से घूम रही है। टोटल 30 दिनों का इनका ये सफर होने वाला है। काफी इंटरेस्टिंग सफर है, तो इसको देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से इंडियन लोग बांग्लादेश को विजिट कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। तो आज जो है इनका जो व्लॉग है आगे फॉरेस्ट के बारे में, ये जो सुंदरबन है और उनके बारे में, और इंडियन लड़की पहली दफा 30 दिनों के लिए बांग्लादेश आई है। तो इनके आगे व्लॉग को कंटिन्यू करते और आपके साथ शेयर करते हैं कि भाई आगे इनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि शिप के अंदर जा रही है तो शिप के अंदर ये शिप भी दिखाएंगी, खाना पीना जो भी होगा शिप का वो भी दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इस व्लॉग को देखते फिर आपके साथ बात करते हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बांग्लादेश हमारा। बिल्कुल एंडिंग पॉइंट है ये बांग्लादेश का, बे ऑफ बंगाल। अब शेला रिवर में भी आप देखोगे तो पूरा मैंग्रोव ही मैंग्रोव। हियर्ड अबाउट हरियाणा, लस्सी अच्छी मिलती है। जोर लगा के आपकी गन भी काम नहीं आई, यहाँ बोट फंस गई हमारी। शिप में देखो फ्यूलिंग होते हुए देख रही हूँ। और फ्रांस का दाव फंस गया रे मिट्टी में। नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी अपनी जो, और आ पहुंची हूं मैं बांग्लादेश के बहुत ही खूबसूरत फॉरेस्ट सुंदरबन फॉरेस्ट। सुबह के बजे 6:30 और इतना खूबसूरत सनराइज मिल जाए आपको, और पीछे हो आपके रुकसा नदी। वैसे तो सुंदरबन फॉरेस्ट हमारे इंडिया में भी है, बट इंडिया में आता है 40% और बांग्लादेश में है इसका 60%। और हम आए हैं सेकंड पार्ट जो कि बहुत ही अमेजिंग और थ्रिल होता है। लाइक यहाँ पे देखोगे आप पूरा चारों तरफ सराउंडिंग्स है ना, जो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है, पूरा मैंग्रोव फॉरेस्ट। और आज यहाँ से हम कोटका में यहाँ के जो टूरिस्ट स्पॉट है वो एक्सप्लोर करेंगे। जहाँ पे ये पॉइंट है कोटका, यहाँ पे मोस्टली शिप एंकर किए जाते हैं। तो देखो वहाँ पे कितने सारे शिप है, मेरे पीछे देखोगे सभी शिप यहाँ पे एंकर किए हुए हैं। एंजॉय। तो बोट अभी निकल चुकी है यहाँ से हमारे शिप को छोड़ के। देखो तो एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के अट्रैक्शन। तो फाइनल ड्रेस की तलाश में हम निकल चुके हैं यार। क्या गजब का माहौल है आज सुबह हल्का सा सन जो है ना, ठंड भी लग रही है लेकिन सन की वजह से थोड़ा वार्म अप भी हो रही है। आज के जो फर्स्ट पॉइंट है हम पहुँचे हैं, मैं पीछे देख रही हूँ, ये है कोटका ऑफिस वाला। यहाँ से चलेंगे, आपको ये बोट है नौका वहीं तक ड्रॉप करेगी, उसके बाद आपका पूरा वॉकिंग है। ये तो हमारे पास ही आ रहे हैं, फोन ना छीन ले। नौका से निकल चुके हैं और अब देखोगे ना, ये है हमारा असली स्ट्रगल। तो ये पूरा नीचे देखोगे ना, ये बेत से बना हुआ है, लकड़ी होती है ना, पूरा ऐसे लकड़ी के फट्टे लगे हुए हैं स्टेयर्स बनाने के लिए, पूरा नेचर को ख्याल रखते हुए। ये देखो ऐसे है, जुगाड़ है भाई, कुछ नहीं है और सिर्फ जुगाड़। पर रुक के थोड़ा सा ब्यूटी को निहार लें। ये है पॉइंट फर्स्ट जहाँ पे हम आए हैं, बोर्ड पे। जिसको आती है बांग्ला रीड कर लेना। कौन सा पेड़ है ये? बोलो गेहुआ। गेहुआ। अभी ये पूरे ट्री जो है यहाँ पे गेहुआ है, ये गेहुआ। देखिए यहाँ पे हमने कुछ डियर स्पॉट किए हैं, बिल्कुल शांति से देखिए आप, आपको यहाँ पे डियर दिखेंगे। 1, कैन यू सी? 2, 3, सी दिस, 4, लुक, स्पॉटेड डियर, सो सीरीन। इतना मतलब बर्ड्स की चिरपिंग है ना, यू कैन हियर दैट, यू कैन स्पॉट डियर, वाइल्ड बोर,
एंड ऑल्सो मंकी। सच अ काम, इतना चिरपिंग हो रही है ना यहाँ पे बर्ड्स की। यू कैन एंजॉय द प्योर वाइल्डनेस ऑफ नेचर। खूबसूरत से प्रिटी शेल, और ना जाने कितने यहाँ पे शेल गिरे हुए हैं, तो हमने सिर्फ 4 ही उठाए हैं। वैसे देखोगे ना अनगिनत यहाँ गिरे हुए हैं। सैंड में बहुत सारे यहाँ पे मिलेंगे, हर जगह सैंड में दबे हुए हैं ये। तो ये है सुंदरवन नेशनल पार्क, जहाँ पे आपको बहुत सारे सुंदरी पेड़ दिखेंगे। और इस सुंदरी पेड़ की क्या खास बात होती है ना, यहाँ पे जितने भी पेड़ है ना मोस्टली वही सर्वाइव कर सकते हैं जिनकी जड़ें बाहर की तरफ होती हैं। देखो ऐसे यहाँ पे इन पेड़ की जड़ें बाहर निकली हुई है। मोस्टली जितने भी पेड़ है यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं ना, पेड़ की जड़ें बाहर होती है निकली हुई। वहाँ पे पूरा ये बे ऑफ बंगाल है, ये कोटका बीच है, पूरा बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पे हम बांग्लादेश के उस पॉइंट पे हैं, एकदम नीचे एंडिंग पॉइंट पे, जहाँ से बंगाल की खाड़ी शुरू हो जाती है। यहाँ का पानी इतना खारा है कि प्लांट्स जो है वो जमीनी पानी ना लेके, क्योंकि यहाँ सर्वाइवल बहुत मुश्किल है ऐसे प्लांट्स का। रूट्स इनकी बाहर की तरफ आ जाती है और रूट्स से ऊपर एयर से यानी हवा से पानी लेते हैं बजाय जमीनी पानी के। ये अनोखा जीवन यहाँ पे मिल सकता है सुंदरवन में। हाई टाइड आता है ना तो पानी यहाँ तक पहुँच जाता है, बट अभी थोड़ा लो टाइड है तो पानी वहाँ पे है और यहाँ पे पूरा दलदल हो चुकी है। और सामने देखो एक बर्ड भी दिखेगा आपको बैठा हुआ, इग्रेट्स। और देखो दिखा आपको। तो देखो कल हम यहाँ से ढाका से बिल्कुल यहाँ नीचे तक आए, खुलना से चल के इस एंड पॉइंट तक, इसको बोलते हैं कोटका बीच। यहाँ पे ये पूरा नीचे पानी ही पानी दिखेगा, इसके बाद कुछ नहीं है, कोई लैंड नहीं है, सिर्फ वाटर है, पानी ही पानी। और ये जो पानी है ना नीचे, ये पूरा बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी के बिल्कुल यहाँ पे हम स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं। तो पूरा सामने दिखेगा ना, ये पूरा समुद्र है, बे ऑफ बंगाल। बाघ दिखा, टाइगर। ओह ऑल सेफ। तो इन्होंने ना बाघ देखा, ये बता रहे हैं। ये आरी से क्या करते हैं इससे? सेफ्टी के लिए, सेफ्टी फॉर सेफ्टी पर्पज। ओके ओके। ये गौवा न्यूज पेपर के लिए। अच्छा, ये न्यूज़पेपर टाइप के जो पेपर्स होते हैं ना उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये बना हुआ है एक छोटा सा पॉन्ड, जहाँ पे नॉर्मली वाइल्ड लाइफ पानी पीने के लिए आती है, डियर एंड ऑल। और बीच में देखो वहाँ पे कमल का फूल भी लगा हुआ है, देखो कितना खूबसूरत। ये सुंदरवन रिजर्व फॉरेस्ट का एक मैप बना हुआ है। सो सबसे पहले देखेंगे कि हम कहाँ हैं, वेयर आर वी। ये चेक पॉइंट जो एक्सप्लोर कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है सी। और ये मैप है बांग्लादेश का। ऊपर यहाँ इधर आपको दिखेगा इंडिया और इधर ये बांग्लादेश है। और यहाँ पे है हम इस पॉइंट पे, ये जो ग्रीन दिख रहा है ना आपको, इस पॉइंट पे है हम। आपकी बकेट लिस्ट में होना बहुत जरूरी है, इतना खूबसूरत प्लेस है। तो फिर से शिप में आ गए और यहाँ पे किचन का काम जोरों शोरों पे है। देखो मच्छी बन रही है, और ये देखो ये झींगा है, छोटे छोटे क्रैब टाइप क्या बोलते हैं इसको। ये सब मिलने वाला है आज के खाने में। आज के ब्रेकफास्ट में देखिए हमें मिल रहा है राइस, चटनी, ये क्या है, बेगुन, एग, और ये है छोटे चिकन, यहाँ का लोकल देसी मुर्गा है ना। हाँ, और साथ में अपना सैलेड। सज चुकी है हमारी वेजिटेरियन थाली, है ना, गजब। खाते हैं बैठ के जल्दी से। ब्रेकफास्ट हो चुका है हमारा और सुबह के अभी 10 बजे हुए हैं। शिप हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया है, नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक जाएगा। लगभग 3 से 4 घंटे बोल रहे हैं लगेंगे। हमारा शिप जो है वो अभी चल रहा है रुक्सा नदी पर। देखो ये पूरा सामने मैंग्रोव फॉरेस्ट और ये रुक्सा नदी है। बट यहाँ से देखोगे ना पूरा हॉरिजॉन, पूरा एंड तक आपको कुछ नहीं नजर आएगा, कोई पेड़ नहीं, कुछ नहीं। ये आगे जो है ना बंगाल की खाड़ी, पूरा सागर सी स्टार्ट हो जाता है। बंगाल की खाड़ी में एंटर किया ना यार, पूरे समुद्र में इतनी तेज हवा चल पड़ी है, इतनी ठंड लग रही है, डर लग रहा है उड़ना चाहिए। थोड़ी देर के लिए मस्त सोए यार, क्या पावर नैप थी, मजा आ गया भाई। कुछ भी कहो, बंगाली खाना जो होता है ना यहाँ, बांग्ला खाना एक नंबर होता है। फिर से देखो हम आ चुके हैं अपने फॉरेस्ट एरिया में। नदी का बहाव बताओ कैसे है यहाँ पे, पूरा ग्रीनरी, लश ग्रीनरी हो गया। पीछे भी इधर देखो, मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये पूरा, जहाँ पे हमने ना अभी थोड़ी देर पहले डियर और कुछ क्रोकोडाइल दोबारा से स्पॉट किए। डियर, वी आर स्पॉटिंग डियर। कोटका से निकलने के बाद हम यहाँ पे फिर से आ गए हैं एक और खूबसूरत नदी, शेलार रिवर। दिस इज कॉल्ड शेलार रिवर। इससे पहले जो था वो बे ऑफ बंगाल था। अब शेलार रिवर में भी आप देखोगे तो पूरा मैंग्रोव ही मैंग्रोव नजर आएगा दोनों तरफ। इस तरफ भी मैंग्रोव फॉरेस्ट है और दैट साइड ऑल्सो। এখন আমরা ত্রিকোণা দ্বীপের সামনে
से बे ऑफ बंगाल। अभी ये रिवर थी पीछे शैला। देखो यहाँ पे नदी खत्म और आगे फिर से समुद्र शुरू हो जाता है। शैला रिवर यहाँ पे एंड और आगे हो गया बे ऑफ बंगाल शुरू। देखो दोस्तों, आज तक किताबों में पढ़ा था कि नदी कैसे समुद्र में मिल जाती है। आज हमें वो अपनी आंखों से देखने का मौका मिला। देखो इधर नदी का पानी जो है वो थोड़ा मटमैला है और उधर देखो कि ग्रीनिश पानी का कलर भी देखो चेंज हो गया। लंच में देखिए राइस बर्था, ये बीन्स होती है ना, बीन्स का बर्था है। और ये करेले, करेले में भी लेकिन देखो क्या मिला हुआ है, दिखाना एक बार। श्रिम्प और ये फिश एंड दिस वन पार्सिमन और चिकन, साथ में हरी मिर्च खीरे। और ये देखो ये है स्वीट डिश में जस्ट लाइक अपना पायस। पायस ओके, मिष्टी मिष्टी दोही, वैसे मिष्टी खीर। हाँ मिष्टी खीर। देखो सबको यहाँ पे ना लाइफ जैकेट पहनाई है, सब सिक्योरिटी पर्पज से उधर बोट में बैठाने जा रहे हैं। तो चलते हैं इधर। तो कैसा मजा आ रहा है इधर? बहुत। लाइफ जैकेट सेव कर लेगी हमें। गॉड भी है ना, गॉड भी है ना, हाँ गॉड भी सेव करेगा। गॉड ही सेव करेगा, मुझे स्विमिंग नहीं आती है। मुझे भी नहीं। बेबी नोटी में से निकाल रही है कुछ तो। यहाँ पे आपको दिख रहा है दूरी में, ये है टेरिटरी मार्क और एक सिग्नल भी देता है ये रात को, तो इससे पता चलता है कि कौन सी जगह है, हम कौन सा पार्ट कहाँ पे है। ईटिंग ग्रास, ग्रास तो है ही नहीं, ये खाता है रूट। क्यूट बर्ड। फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करते हैं। अब यहाँ पहुँच के देख लो, ये है हमारी नौका, सामने एक और लगी हुई है नौका। तो इस पॉइंट पे पहुँचे हैं, हिरन पॉइंट। There is a sweet water pond. Usually the tigers come to drink the water. ओह सो Tiger doesn't drink the salt water. अच्छा, वैसे ये सॉल्ट वाटर है बिकॉज ऑफ All सी, salt water, sea ऑल water. सॉल्ट वाटर। तो यहाँ से जाएंगे हम ये ब्रिज क्रॉस करके, और लेक है बताया जैसा कि यहाँ पे अंकल जी ने। तो दिस इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और यहाँ पे आके सब एक बार तो सेल्फी फोटो लेने के लिए रुके हैं। यहाँ पे काफी सारे ना नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, छोटे छोटे नारियल भी हमें देखने को मिले हैं। देखो स्पॉट करते, कोई नारियल मिल जाए तो। इस पेड़ पे तो नहीं है। बेबी नारियल है इस साइड। हिरन हिरन हरिन, टू हरिन फ्रंट पे बिल्कुल। और ये आंटी की दुर्दशा देखो क्या होगी है। बोट चलाने वाले के साथ बैठे हैं ना तो ये दशा होती है। आंटी को बिल्कुल ऐसे झुका दिया है, और पूरी हमारी देखो बोट नौका भर चुकी है, निकलने को तैयार। चौकीदार की सीटी बजेगी जोर से, विस्लिंग। वाह, उधर देखो वो बोट है ना फंस गई और धक्का मार रहे हैं। देख लो 3-4 जने लगे हैं धक्का मार के उसको मूव कर रहे हैं। पानी में लग गया, जमीन में लग गया। माटी में लग गया। ओ तो क्या करेंगे अभी? 10 PM को धक्का देके निकालेंगे। मिट्टी की वजह से ना ये धंस गई थी और उठा नहीं रही थी मिट्टी को। देखो पानी कैसे पानी छोड़ रही है ये अभी भी। मिट्टी की वजह से ना इसका पिकअप नहीं आ रहा। ये देखो जोर लगा दिया पूरा। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे धक्का उक्का लगवा के पहुंचे अभी किनारे पे। देखो हार्ट बीट। देखो अभी सबको उतारने के लिए ऐसे फट्टा लगाया है कि आराम से उतर पाए। Ira bhai, how are you feeling in this mud? Very excited. It's interesting. Interesting? It's out of the itinerary. आइटनरी में नहीं था ना जो चीज वो ज्यादा अच्छी होती है। और हीरा भाई ये देखो गन, आपकी गन भी काम नहीं आई। यहाँ बोट फंस गई हमारी। हमने माटी में बात किया तो गन क्या काम आएगी? एडवेंचर आ गया। एडवेंचर आ गया। दलदल है पूरा, पैरों का ना मसाज हो रही है हमारी तो अंदर से। क्या था? We didn't expect that. It was not our itinerary. Exactly. Out of our itinerary. देखो ये 70 years के अंकल है हमारे, जमा एंडी अंकल है। तो मैं टी शर्ट उतार दूंगी। मैं कहा अंकल टी शर्ट में आ जाओ।
है ना, ये एडवेंचर है भाई यहाँ पे। देखो ऐसे धक्के मार रहे हैं, पूरा धक्का मार के अभी ये हिम्मत है जुटा रहे हैं कि निकल जाए। उधर वाली बोट भी वो भी फंसती हुई नजर आ रही है भाई। सब बोट यहाँ जो भी आती है ना दलदल है, फंस जाती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ना पानी का लेवल थोड़ा कम हो चुका है। जैसे यहाँ पे अभी लो टाइड है, लो टाइड की वजह से ना एंड पे जब पहुँचते हैं ना तो मतलब यहाँ पे बोट ऐसे फंस जाती है। तो बोट फंसने की वजह से ये संघर्ष है हमारा आज का। जोर लगा के लाइफ जैकेट की जरूरत होती है बोट के अंदर, कहीं गिर विर जाए। अब जब गिर ही गए हैं समुद्र में तो और कितना गिराएंगे भाई, तो लाइफ जैकेट गई भाड़ में। और ताऊ कैसा फील हो रहा? फीलिंग गुड, फीलिंग गुड या आर यू लाइकिंग? आज का सनसेट जो है ना वो हॉरिबल हो चुका है। सब लोग ऐसे फंस गए हैं। अब उम्मीद नजर तो आ रही है कि निकल पाएंगे। आपको क्या लगता है, निकल पाने की उम्मीद है या गान फट जाएगी? वो देखो उधर भी फंसी हुई बोट है, कैसे धक्का लगा रहे हैं देखो। अरे 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 गिर गए अंकल जी, ध्यान से। चलिए वो वाली बोट तो देखो निकल गई जैसे कैसे करके, जद्दोजहद करके। हम सोचे हैं कि बाहर आई गए हैं तो चलते हैं। यहाँ पास ही में बीच है, ये बीच पे थोड़ा सा स्ट्रॉल करेंगे। सनसेट को जितना एडवेंचरस बना सकते हैं ना आज का सनसेट, आई थिंक इट वुड बी मेमोरेबल फॉर अस। जाके पेडिक्योर की जरूरत पड़ेगी, राइट? फाइनली आगे देखो, मजा। ये देखो, ये फील देखो इसका, ये है असली फील, है ना, मजेदार। अंकल जी के व्हाइट कपड़े हो गए एकदम ब्राउन। नौका फंस गई थी ना, वहां से वॉक करके आए हैं। ये पूरा बीच बना हुआ है, बीच बन चुका है। जब लो टाइड होता है तो बीच बन जाता है, वरना ये भी पूरा समुद्र होता है। इसलिए यहाँ पे ना मछली के अंडे भी दिखने को मिले, छोटे छोटे से मछली के अंडे बहुत सारे। और सामने है हमारा शिप। तो हमारी जो मेहनत और जद्दोजहद है ना उस शिप तक पहुँचने की है। और हमारी बोट देखोगे तो वो फंसी, वहां से हम लोग वॉक करके आए हैं। पंजाब, हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा। हैव यू बीन टू इंडिया? बांग्लादेश। हाँ, इंडिया आए कभी? घूमे? तो आज हम ऐसे फंस गए, तो आपको कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। ऐसा सोचा था कि ऐसे फंसेंगे? नहीं ना। तो इंडिया आना आप भी कभी? ठीक है, इंशाल्लाह आएंगे, जरूर आएंगे। देखो ये सॉफ्ट वाटर है, गोलू वाटर बोलते हैं इसको, गोलू वाटर है ये। सब गोलू गोलू हो रहे हैं, पैर क्लीन कर रहे हैं यहाँ पे आके। How are you feeling? इस साइड में चलेगा। इंडिया आएंगे कभी? आप इंडिया आए हैं? इंडिया 3 बार गए, 3 बार। Do you like India? Want to visit again? You love India? Yes. सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बांग्लादेश हमारा। इंडिया भी और बांग्लादेश भी बहुत। मैं तो ऐसे, आपके ऐसे वाहे। रेस्क्यू ऑपरेशन वाले आ चुके हैं। क्या रिपोर्ट है? व्हाट्स द अपडेट? लाइन नहीं है। लाइन नहीं है। लाइन नहीं है। कब तक फंसेंगे यहाँ पे? 1 आवर, 5 आवर्स। और फ्रांस का दाऊ फंस गया रे मिट्टी में, देखो खोज रहे आगे गढ़ में। Tell me about your opinion. They should know the riverine timing, the high tide, low tide, and according to their drop needed for navigations, they should not operate like this. They made a huge mistake. They should not take us over here because it's getting stuck and giving us trouble for everyone. So any chances to overcome from this? Yeah, they should maintain the standard timing of high tide and low tide. According to they will plan the So boat. now it's low tide, right? Low tide. And we are waiting for high tide. High When tide. it Then the will boat will come, get free. it will come arrive 6 right? hours. It's at 6 hours. The high tide, low tide cycle is 6 hours. 6 hours. After 6 hours कह रहे हैं कि हाई टाइड आएगा ना, तो उम्मीद है कि यहाँ जो बोट है ना देखो पीछे ऐसे फंसी हुई है। शाम के अभी शाम के बज चुके हैं 5:30 और देखो यहाँ ऐसे फंस चुके हैं। 3-4 बोट आपको नजर आ रही है, ये सब यहाँ फंसी हुई है। पानी का जो लेवल है इतना नीचे हो गया है। नीचे मिट्टी है ना, जैसे दलदल होती है, कादा, तो वो कादे में फंस गई है, दलदल में फंस गई है। तो निकलने का कोई अभी चांस नजर नहीं आ रहा है। अलग अलग लोकेशन पे 15 से 20 बोट फंस चुकी है और लगभग 200-250 टूरिस्ट जो है वो यहाँ फंस चुके हैं। ये बच्चे यहाँ पे कबड्डी खेलने लगे हैं। वैसे कह सकते हो कि कुछ खो तो दिया है, पर कुछ पाने की जिद अभी भी बाकी है। अगर हम यहाँ ऐसे फंसते नहीं तो हमें ऐसा सनसेट देखने को कभी नहीं मिलता। इतना प्यारा सनसेट हो रहा है, पर
खतरा जो है ना, अभी तो हम एंजॉय कर रहे हैं, खतरा बढ़ेगा इस सनसेट के बाद। जिस ऑपरेटर के थ्रू हम आए हैं ना, मुझे नहीं लगता कि इनके कोई भी यहाँ अरेंजमेंट्स हैं निकाल पाने के। सिर्फ ये पानी के ऊपर बेस्ड है कि पानी होगा जब हाई टाइड होगा या पानी आएगा रात को बोट मूव कर सकती है। कुछ लोग मैंने देखा अभी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि कोई अरेंजमेंट क्यों नहीं है। 8 बजे आएंगे पानी तब तक यहीं बोट रहेगी। हाँ। The boat is coming around like 30-40 minutes. So if you all go there, you can do some better video. You're gonna do the campfire over there. All right. This is gonna be fun. Okay. Dhaka. ढाका। Have you heard about Haryana? क्या सुना है हरियाणा के बारे में? लस्सी अच्छी मिलती है। लस्सी? Oh. I've watched like Dangal and Sultan. I've watched Sultan. Okay. Do you love India? Yes. Have you been there? These two have been there. They've recently been there. Okay, where in Kolkata? Sikkim. Okay, enjoy. Have fun. Enjoy as well. Okay. ठंड से बचने के लिए सिर्फ एक ही जुगाड़ ढूंढा है, वो है ये bonfire. It's not scary at all. No, enjoying, thrill, adventurous. Great. The adventure of Bangladesh. Yeah. कह रहे हैं कि बोट का अरेंजमेंट हो गया है तो होपफुली बोट आती ही होगी। बड़ी मुश्किल से एक बोट आई है और कुछ लोगों को अभी ले जाने की रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पे लोकल आसपास जो गांव होते हैं ना, विलेज, उनमें से किसी को कॉल करके और ऐसे करके मंगवाया है। लगभग 1-1.5 घंटे बाद आई है। क्रूज की लाइट भी देखो अभी उन्होंने इधर मार रहे हैं दिखाने के लिए भी अभी आप सही सलामत है। देखो अभी पानी का लेवल है ना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले यहाँ पे ना एकदम सूखा था पर यहाँ तक आ चुका है अभी पानी। ইয়াং ডাজন্ট ম্যাটার, কোনো পুরুষ ছেলে বোর্ডে উঠবে না, আগে বাচ্চা এবং মহিলারা উঠবে। যারা বোর্ডে আগে নামে নাই হেরা পরে যাবে। যাদের আমরা উঠাবো তারা ছাড়া একটা লোকও যেন না উঠে প্লিজ। 1 by 1 करके भेजा जा रहा है, बट ये बहुत रिस्की और स्कैरी है क्योंकि अभी एक आंटी भी यहाँ से गिरते गिरते बची है, उनके चोट भी लगी है आई थिंक। देखो ऐसा ये स्ट्रगल है, ऐसे लेके जा रहे हैं। देखो ये ऐसे 1 by 1 लेके जा रहे हैं और ये देखो ऐसे गोद में बिठा के ऊपर चढ़ा रहे हैं। ये स्ट्रगल, दिस इज कॉल्ड रियल लाइफ। चलना पड़ रहा है, स्लिपरी भी है थोड़ा सा पट्टा। तो देखो अभी 1 by 1 चढ़ा रहे हैं इस बोट में। ये जो फट्टा है थोड़ा स्लिपरी भी है, तो देखो कैसे होल्ड कर करके कम कर रहे हैं। मतलब रेस्क्यू टीम इज रियली डूइंग ग्रेट जॉब। अंकल स्लिप करते करते बचे। देखो 70 इयर्स के ताऊजी हैं जो हमारे अंकल, देखो कैसे एक्टिव रहे और इनका डेडिकेशन है ना, इनका हार्ड वर्क मैं सैल्यूट करती हूँ। मोस्टली सब लोग आगे अब लास्ट में आ रहे हैं, ये मेन पर्सन टीम के। या यू डिड अ ग्रेट जॉब, ब्रावो। या वी डिड इट। বাসে আগে তো হবে এখনো ছুটি নাই এই বাসে এই যে বাসে এই যে রাতে। इट वॉज लाइक एन एग्जाम कि हमने एग्जाम ही पास किया है। फाइनल एग्जाम जिंदगी का, वो भी जिंदगी का, लाइफ का। कहते हैं मंजिल तो मिल ही जाएगी पर सफर का मजा कुछ और है। 4 घंटों के स्ट्रगल के बाद फाइनली हम पहुंचे हैं एमवी द एक्सप्लोरर। पूरा दिन हमने कैसे स्पेंड कर दिया हमें कुछ पता ही नहीं चला। बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन फिर जो भी था हमारे लिए। होप आपको भी ये वीडियो में मजा आया होगा। इस टाइप का स्ट्रगल हमारे लिए तो फर्स्ट टाइम था। अगर आपके लाइफ में भी ऐसे कुछ किस्से हैं, कुछ एक्सपीरियंस हैं और जो अनुभव लिया हो तो आप प्लीज कमेंट में बताइएगा जरूर। सो डिनर देखिए आज का है एग फ्राइड राइस और ये है लुची पराठा और दाल और ये है फिश बारबेक्यू और ये चिकन। व्हाट इज दिस? डक। अरे वाह। फ्रूट सलाद, ये सबसे ज्यादा टेस्टी थी। मैंने तो इसी से खा के काम चलाया, मजा आ गया। इट्स ऑल्सो रशियन सलाद। अरे वाह, रशिया का मजा ले रहे हैं ये तो। गुड मॉर्निंग। तो हम लोग अभी उठ गए हैं और उठते ही देखो अपने विंडो सीट ले ली है। यहाँ से आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने रूम की विंडो से ही बाहर का व्यू इतना खूबसूरत है। शिप में ट्रैवल करने का यही मजा है। तो ये कोकोनट सेल करने आए हैं सुबह सुबह। किस चीज का पैसा? अच्छा देखो ये शिप के किनारे आ गई हैं सुबह सुबह माताएं जी। पास के गांव में रहते हो?
घर घर उधर बिस्कुट खाबो। हाँ वाह। सो दोस्तों अभी रेडी हो चुके हैं और ब्रेकफास्ट भी हो गया है और हमारी बोट फिर से तैयार है। तो हमें अभी जस्ट इनका आइटनरी का पता चला आज का। एक्चुअली कह रहा है ये बांग्ला में सब कुछ अनाउंस करते हैं तो ज्यादा समझ नहीं आ पाता, फिर इनसे दोबारा पूछा जाता है। इंग्लिश भी इनको थोड़ी थोड़ी आती है सब। यहीं पे हमारा जो शिप है ना वो रुका हुआ है रात से। दुबलाबाद कोई प्लेस है ये और यहाँ पे हमें करमजल एक पॉइंट है, वहाँ घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। हीरा भाई, ये बिस्किट वाली आंटी और ये हमारी पूरी बोट अभी देखो भर चुकी है। नौका चलेगी कहाँ? करमजल। गरम गरम देखो यहाँ पे ना बहुत से फिशरमैन है जो कोकोनट भी सेल करते हैं और ये है करमजल पॉइंट। यहाँ पे लीव्स गिरे हुए देखो काफी खूबसूरत और ये है हमारा पॉइंट। स्टेयर्स देखो यार कितनी स्टीप है, इसमें चढ़ पाना मतलब बहुत रिस्की लग रहा है। और दूसरी तरफ देखो पूरा मैंग्रोव ही मैंग्रोव है। क्या गजब की सुंदरी पेड़ है यार ये। काफी हॉरिबल चढ़ना था, वो बहुत ही स्टीप थी चढ़ाई एकदम। वहाँ पे चढ़ना स्टेयर्स बड़ी डेंजरस ही है यार। देखो यहाँ से हम ऐसे कुछ पहुंचे हैं, पीछे छोटे सी स्ट्रीम है रिवर का, यहाँ से है ऐसी कुछ एंट्री करमजल। लेट्स गो इनसाइड। व्हाट्स देयर? चाटपाई रेंज। चाटपाई रेंज। देखो कितने सारे हिरन है यहाँ पे। वाओ, सीन देखो इनके डेंजरस। सच अ स्वीट स्वीट पाई। टिंग 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 टिंग। हमारे स्वामी तो यहाँ था। हाउ मच टका? 5 टका। 1 5 टका। तो कितना छोटा सा है, क्यूट बेबी बेबी बॉय। बच्चा शो बच्चा है ये क्यूट। What is this? These are the wood apple. Wood apple. Yeah, he is just putting the spices inside and just agitating so that you can get the. And this? This is nut. 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 Oh. कैसा नट होता है इसमें ये? It's like a peanut. Peanut. Yeah. Oh. The saline area, to protect it naturally, the God created some protection. Oh, और यहाँ के पाइनएप्पल का साइज भी बड़ा मतलब कमाल है ना? स्मॉलेस्ट पाइनएप्पल। हमारे तो इसके 3 टाइम्स होते हैं। सब हिल गया। हाउ मच? 100 टका। काफी ह्यूज मैंगो ट्री है और इसके सामने ही देखोगे ना कितना बड़ी यहाँ पे लेक बनी हुई है, वाइल्ड लेक, जहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ में एक्सप्लोर करने को मिलेगा। ये क्रोकोडाइल्स, दे आर टेकिंग सनबादिंग के टाइम में आराम से मजे से सोए पड़े। एक तो देखो मुंह खोल के सोया पड़ा है, सीधा हाथ अंदर यार जलंधर। देखिए पेड़ पे मिला है हमें जबरदस्त पक्षी। सो करमजल को एक्सप्लोर करने लिख रहे हैं, बट यहाँ का जो मतलब वेदर है फिलहाल काफ़ी प्लीजेंट है और दिस प्लेस इज जस्ट सो सीरीन, सो ब्यूटीफुल। बट यहाँ पे इतने लोग आ रहे हैं ना, टूरिस्ट इतने ज़्यादा है ना, वो एक्चुअल सुंदरता होती है ना वो तो कहीं ना कहीं मर जाती है। वाइल्ड लाइफ तो मुझे नहीं लगता यहाँ कोई देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे जो नेचर है ना वो इतना पीक पे है, इतना भरपूर, जैसे होता है ना यौवन बिखेरे वैसा। कोल्ड ड्रिंक शैंपेन की बोतल खोल दी। अरे वीडियो करें देन खाচ্ছি কিভাবে দেখো। Open the champagne. अरे ये आया ना उन्हें नेक्स्ट टारगेट ना उन्हें आएगा। খাবার তো হাতে রাখবেন না। अच्छा अन्य ग्रुपेर लोग देखो कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी वो लेके वहाँ पे किसी से छीन ली और वो पी रहे हैं मजे से। बहुत नोटी मंकी है यहाँ पे, स्प्राइट लेके और कहते हैं ये दिल मांगे मोर। यहाँ पे भी बहुत सारे हैं इधर छुपे हुए हिडन। देखो पेड़ हिला दिया, उत्पात मचा दिया। ब्रिज बना हुआ है, छोटा सा ब्रिज है जो एक नीचे स्ट्रीम बह रही है, रिवर से कनेक्टेड है, स्ट्रीम के ऊपर बना हुआ है। काफ़ी अच्छा मतलब मुझे लगा काफ़ी शांत प्लेस तो है, बट स्टिल मतलब इतनी पब्लिक आ रही है, टूरिस्ट इतना ज़्यादा है ना, तो आपको वाइल्ड लाइफ जो है ना नॉर्मली एक्सप्लोर करने को मिलती नहीं है यहाँ पे। और देखो नीचे स्ट्रीम है जहाँ पे नॉर्मली वाइल्ड लाइफ है, जो जानवर है वो पानी पीने के लिए आते हैं, बट अभी तो कोई ऐसा स्पॉट नहीं कर पाएंगे। मे बी अर्ली मॉर्निंग हो तो शायद हो सकता है। আমার কি যে হয়ে যায় চিনচিন করতে হায় মনের কাছে যায় দুজন দুজনারই প্রেমের দুনিয়ায় ছুঁয়ে দিলে হায় আমার কি যে হয়ে যায়। बांग्ला सॉन्ग बांग्लादेशी। कितने का नारियल? टका? हाउ मच टका? 100 टका। ओके। सारे का मैं पता नहीं था। इतना मीठा कहाँ से लाए ये? मीठा नारियल से। मीठा कहाँ से लाते?
लगता है यही पेड़ पे? दूर से लाते? कौन सी जगह? मुंगला। और दिस इज आवर डे 3। हमें 3 दिन हो गए इस क्रूज में और इतना मजा आ रहा है ना, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इंडिया में भी हमने ऐसे इससे भी बड़े बड़े क्रूजेज होते हैं ऐसे, हालांकि स्टिल हमें एक डिफरेंट टाइप का कल्चर, डिफरेंट टाइप की चीजें एक्सप्लोर करने को मिली है। फिर से अब शिप में जाएंगे और आखिरी दिन है हमारा, डे 3 है, तो खुलना के लिए निकलेगा शिप और शाम तक होपफुली खुलना पहुंच जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे क्रू मेंबर इब्राहिम जी एंड कमल हुसैन जी, तो यहाँ पे इनके साथ इतना अच्छा शानदार सफर रहा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कहीं हिचकोले भी नहीं खाई। वैसे बीच बीच में समुद्र आया तो हिचकोले खा रही थी शिप, बट फिर भी बहुत अच्छे से मैनेज किया। मजा आया इन लोगों के साथ और इतना फ्रेंडली स्टाफ था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो अभी क्रूज हमारा खुलना पहुंचने ही वाला था, तो देखो एंकर किया है फिर से कि फ्यूल ले पाए। देखिए यहाँ पहली बार मैं ऐसा देख रही हूँ फ्यूल लेते हुए शिप का। देखो वो भी लेके आ रहे हैं अपना पाइप, इतनी दूर से वहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। और देखो यहाँ पे अभी फ्यूलिंग होगी। हमारा ये 3 दिन का बहुत ही अमेजिंग क्रूज ट्रिप, ये क्रूज था हमारा, ये ट्रिप एंड हो रहा है और पहुंच चुके हैं हम खुलना सिटी। पीछे पूरा खुलना है, खुलना शहर बसा हुआ है। इधर देखो कि कितनी खूबसूरती है। और यहाँ पे फ्यूल भी लिया, फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ कि कैसे शिप में फ्यूलिंग की जाती है। और मतलब इट्स इंटरेस्टिंग थिंग कि 1600 लीटर फ्यूल एक टाइम में ही फिल करते हैं और फुल हो जाती है टैंक, मतलब इतना बड़ा टैंक है। तो लगभग 1 घंटे यहाँ पे बोल रहे हैं शिप रुकेगा, तो हम लोगों को कह रहे हैं कि आप छोटी बोट से आपको उधर भेज देते हैं। वो उस तरफ जो है ना पूरा ये खुलना शहर है, तो वहाँ पे आपको बोट से ट्रांसफर करेंगे। वी आर प्लानिंग टू गो ढाका टुनाइट। हम सोच रहे हैं कि एक बस है खुलना से ढाका के लिए चलती है। इस ब्लॉग को आप यहीं पे रखेंगे, जाएंगे ढाका। और अगर ये ब्लॉग आपको इंटरेस्टिंग लगा, आपको अच्छा लगा, मजा आया, और अगर आप भी सुंदरवन फॉरेस्ट को, मैंग्रोव फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने का कुछ प्लान बना रहे हैं, तो यस यू कैन प्लान दिस आउट। तो हम लोगों ने पे किया है 27,500 टका, जिसमें आपका 2 नाइट्स और 3 डेज का पैकेज रहता है, इंक्लूडिंग मील्स एंड एक्सकर्जन। जितने भी साइट सीइंग थे वो सब इंक्लूडेड रहते हैं। कुछ भी डिटेल्स चाहिए, नंबर्स जो इनकी वेबसाइट है वो सब आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँ। तो आ गई है हमारी बोट, चलते हैं फिर बस स्टैंड पे। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। कमेंट करना बहुत सारे, आई लव टू रीड योर कमेंट्स। लॉट्स ऑफ लव गाइस, टेक केयर, बाय बाय। अच्छा, तो ये आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा, इनके साथ हो गया बहुत बुरा। और बुरा ये हो गया कि ये आगे फॉरेस्ट की तरफ जा रही थी, जो जंगलात है, मैंग्रोव्स के दरख्त थे और ये बाकी जो सुंदरबन का जो जंगल है वहाँ पे जा रहे थे। और जाने के बाद इनका जो है वो जो शिप होता है, जो छोटा जहाज होता है जो जिसका हम लॉन्च कहते हैं, वो जो है ना डूब मतलब गिर गया। और उसके बाद पानी वगैरह भी नहीं था वहाँ पे, तो वो शिप ना तो लोग आ सकते ना जा सकते। पानी कम होने की वजह से, बेसिकली समंदर का साइड है तो पानी कम होने की वजह से कीचड़ के अंदर आप लोग आ जा रहे हैं। इंतजाम सही नहीं थे यहाँ पे। इंतजाम सही होने के लिए काफी लोग ऑब्जेक्शन भी उठा रहे थे और बता रहे थे कि भाई यहाँ से इसको सेट किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत सारे लोग शिप के जरिए टूर करते हैं एक से दूसरी जगह पे। तो अगर इसी तरीके से इंतजाम होंगे तो फिर लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे। अब ये कि इंडियन लड़की आई थी तो उनका एक्सपीरियंस थोड़ा खराब हो गया, क्योंकि वैसे तो ये शिप के अंदर आई थी, वो जो शिप है वो कहीं दूर पार के, और इनका जो आगे का टूर था वो छोटे छोटे शिपों के अंदर होता है, छोटी छोटी कश्तियों के अंदर होता है, वो था। इनके साथ थोड़ा मसला ये हो गया कि भाई ये लोग जो है वो आगे की तरफ जा रहे थे, जो जंगलात वगैरह देखे उन्होंने, वो वहां पे एंजॉय कर लिया। बट वापसी की तरफ पे उन्होंने बोला कि 8 बजे रात को पानी आएगा, रेस्क्यू की सर्विस इनके पास नहीं थी, तो ये थोड़ा बुरा हो गया। बाकी आप लोगों ने शिप देखा, फर्स्ट टाइम मैंने कहीं ऐसा शिप देखा है जिसके अंदर हमने देखा कि खाना पीना देख लो। हमने पहली जिंदगी में इस तरीके से कोई नहीं देखा। हालांकि हम कराची में रहते, कराची समंदर है यहाँ पे, मतलब समंदर के अंदर शिपें चलती है, आपको पता है, बट गए नहीं कभी और ऐसा कभी मौका नहीं मिला कि हम बंदा जाए वहां पे आगे देखे। आज हमने सिर्फ वीडियो के जरिए देखा कि बांग्लादेश की शिप कैसे होती है, वहां पे लोग अगर विजिट करने के लिए जाते हैं तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या क्या हो सकता है आपको रास्ते में, क्योंकि समंदरी जगह है तो समंदर में तो कुछ भी हो सकता है। आपका जो किश्ती है वो डूब जाए, गिर जाए, जिस तरीके से अभी हुआ, और फंसी हुई थी किश्ती और आगे की तरफ नहीं जा रही थी, ऊपर से पानी भी कम हो गया। तो पानी जब आएगा रात को तब आप तक आपको वेट कर सकते हो। वहां से जंगल भी है तो वहां से भी आपको खतरा होता है। तो अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।